तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्केरियर देन ब्लेड के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा वुमन जो होता है सी सिकनेस की वजह से काफी बुरी तरह से बीमार हो जाता है और उसे उल्टियां आ रही होती हैं। वो बार बार वहां पर शिप की डॉक के ऊपर से नीचे उल्टियां किए जा रहा था और इसी के साथ ही वही लड़का जिसने उसे वहां पर शिप के ऊपर अनबोर्ड किया था उसके पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि वहां पर सुबह से दोपहर हो जाती है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर महसूस हो रहा है। तो वो उसके पास ही बैठ जाता है और उसे कहता है कि बहुत ही अच्छे, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। मुझे बताओ कि तुम शीचवान की तरफ क्यों जा रहे हो। तो वुमन उसे कहता है कि मुझे शीचवान की डैंग फैमिली से बिजनेस है, इसी वजह से मैं वहां पर जा रहा हूं। तो वो उसे कहता है कि यार वहां पर उनके साथ तुम्हारा ऐसा क्या काम हो सकता है, डैंग फैमिली के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो हमारा वुमन उसे कहता है कि वहां पर कोई ऐसा है जिससे मिलने के लिए मुझे जाना है और तुम्हें यहाँ पर ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। तो उसी के साथ ही उसे कहता है कि डैंग फैमिली के लोग तो चैंगडू में रहते हैं, लेकिन ये शिप जो है वो जियांगान की तरफ जा रही है। तो क्या तुम वहां पर से चैंगडू की तरफ चले जाओगे। तुम्हारा वुमन उससे पूछता है कि वहां पर से डिस्टेंस कितना है। तो वाइस कैप्टन उसे बताता है कि वहां का डिफरेंस जो है वो तकरीबन 250 किलोमीटर हो सकता है। वुमन कहता है ये तो काफी ज्यादा लंबा सफर है, 250 किलोमीटर मुझे पैदल चलकर जाना होगा। फिर साथ ही वो जाकर शिप के ऊपर जो कार्गो होती है उसके ऊपर जाकर लेट जाता है, आसमान की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आती कि कब मैं यहाँ पर दोबारा अपनी मार्शल आर्ट्स को शावलिन की मार्शल आर्ट्स के साथ कंपेयर कर पाऊंगा। और साथ ही हमारा वुमन वहां पर मास्टर गू की बात को याद करता है। मास्टर गू ने उसे क्या कहा था, मास्टर गू ने उसे कहा था कि वहां पर जाकर उनकी तलवारबाजी की टेक्निक को सीखना चाहता है ताकि वो जाकर उनकी दारमान ट्राई ब्लेड टेक्निक को मास्टर कर सके। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि लड़के अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी टेक्निक्स को सिखा सकता हूं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही तलवारबाजी की टेक्निक है, यानी दारमा ट्रिपल ब्लेड टेक्निक, यानी शावलिन वालों की तलवारबाजी की टेक्निक है जो कि मुझे हरा सके। इसके अलावा मेरी तलवारबाजी की टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हें वो सिखाना चाहूंगा, क्योंकि पैचियन पैलेस के लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। तुम मेरे स्टूडेंट बन सकते हो और मैं तुम्हें यहाँ पर वो टेक्निक सिखा सकता हूँ। पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी मार्शल आर्ट्स और अपनी जितनी भी सारी टेक्निक्स हैं वो सारी तुम्हें दे दूं। तो वुमन उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी टेक्निक्स को नहीं सीखना चाहता। तो मास्टर को कहते हैं क्या हो गया, तुम यहाँ पर मेरी टेक्निक्स को क्यों नहीं सीखना चाहते। तो वुमन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी टेक्निक्स को सीखूंगा, इसका मतलब यह है कि तुम ये समझोगे कि मेरे अंदर एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन मैं अपने ग्रैंडपा से सब कुछ सीख कर आया हूँ और मेरे पास जो मार्शल आर्ट्स है मेरे लिए उतनी ही काफी है। तो मास्टर गू से कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे रिजेक्ट कर दिया, आज से पहले ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे रिजेक्ट कर सके, क्योंकि मैं वाकई में एक बहुत ही अच्छा टीचर हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा वुमन कहता है कि अब मैं यहाँ पर मास्टर गू को इस बारे में बताता है कि मैं पहले से यहाँ पर धारमा ट्रिपल ब्लेड से भी ज्यादा पावरफुल हूँ, यानी कि मैं उस टेक्निक से आगे निकल चुका हूँ। तो मास्टर गू का दिल टूट जाता। ये बात इन्हें वहां पर शावलिन टेंपल में जाकर पता चले तो ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से मैंने उनकी टेक्निक को सीखने से मना कर दिया। हमारा वुमन वहां पर लेटा होता है। तो इसी के साथ ही वाइस कैप्टन वहां पर आता है और उसे कहता है कि ब्रदर सोमन यहाँ पर देखो, हमारे एस्कॉर्ट कैप्टन तुमसे मिलने के लिए आए हैं। तो हमारा वुमन नीचे उतरता है और उसे आकर वहां पर अपने बारे में बताता है और उसे कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, मैं यहाँ पर सी सिकनेस की वजह से बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, इसी वजह से आपसे मिलने के लिए नहीं आ सका। प्लीज यहाँ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे यहाँ पर अपनी शिप के ऊपर लेकर आए। फिर साथ ही उससे पूछता है कि आपके पास कार्गो का सामान तो काफी ज्यादा है, लेकिन आपके पास लोग बहुत ज्यादा कम हैं, आपको नहीं लगता ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है इतने कम लोगों के साथ समुद्र में जाना। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, वहां यहाँ पर से चलते वक्त तुम्हारे पास काफी सारे लोग थे जो सामान लोड कर रहे थे, और दूसरी साइड के ऊपर जब पोर्ट के ऊपर उतरेंगे तो वहां पर हम लोग कुछ लोगों को मजदूरी देकर हायर कर लेंगे, उनको कुछ पैसे देकर हम लोग अपना कार्गो उतरवा लेंगे। हम यहाँ पर जितने लोग हैं वो सारे के सारे एजेंसी के लोग हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर इसको एस्कॉर्ट कर सकें। और इसी के साथ ही वुमन उसे कहता है कि मैंने पहले यहाँ पर किसी भी एस्कॉर्ट शिप के ऊपर काम नहीं किया, हम पहले एस्कॉर्ट एजेंसी के साथ काम कर चुका हूँ। तो वो कहते हैं इसका मतलब यह है कि तुमने एस्कॉर्ट एजेंसी के साथ काम किया है, कौन सी एस्कॉर्ट एजेंसी के साथ काम किया है। तो वुमन कहता है कि हाँ कुछ महीने पहले मैं 1000 माइल एस्कॉर्ट एजेंसी के साथ काम कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे सफर करना था और मुझे रस्तों का नहीं पता था, इसी वजह से मुझे 1000 माइल एस्कॉर्ट एजेंसी को ज्वाइन करना पड़ा था। तो ये बात सुनते ही कैप्टन हंसना शुरू कर देता और कहता है कि लड़के तुम वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, यानी कि तुम यहाँ पर सफर करने के लिए एक एस्कॉर्ट एजेंसी में हेडीमैन का काम करते रहे ताकि तुम वहां पर उनके साथ आकर शीचवान की तरफ आगे बढ़ सको, और अब तुम यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर से शीचवान की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो एक साथी जो होता है वहां पर से वाइन लेकर आ जाता है और कहता है कैप्टन मुझे लगता है कि ड्रिंक करने का वक्त है, चलो आ जाओ सभी लोग मिलकर ड्रिंक करते हैं। और सभी लोग वहां पर ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं। तो जब वो सभी लोग वहां पर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, इसी के साथ ही वो पैचियन पैलेस की बातें करना शुरू कर देते हैं कि पैचियन पैलेस के लोगों ने यहाँ पर आसपास के एरिया के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और बहुत ही जल्दी हम लोग भी सेफ नहीं रहेंगे। तो कैप्टन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि पैचियन पैलेस के लोग जो है वो यहाँ पर हमारी ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम को हरा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक नई खबर सुनी है कि मास्टर गू जैंग पैंग जो कि पैचियन पैलेस के पुराने मास्टर थे, उनके जैसा एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट, एक बहुत ही पावरफुल मास्टर अपीयर हुआ है। चाइना में एक बहुत ही पावरफुल मास्टर आया है। तो वो लोग कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर आया होगा। इनमें से एक साथी कहता है कि यहाँ पर इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि दोनों में से कौन यहाँ पर जीतने वाला है। तो तीसरा साथी कहता है कि हमें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो पैसे लेते हैं और सामान पहुंचाते हैं, फिर चाहे वो पैचियन पैलेस के लिए हो या फिर यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम के लिए हो। जबकि दूसरा से कहता है क्या तुम एक इंसान हो, तुम यहाँ पर इंसान से भी ज्यादा घटिया, अगर तुम ऐसा सोचते हो
तुम्हें दोनों में से एक का तो साथ देना पड़ेगा। पैचियन पैलेस के लोग कमीने और घटिया हैं, जबकि लाइट पाथ के लोग अच्छे लोग हैं और तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। अगर पैचियन के लोग यहाँ पर पूरे चाइना के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, हम लोग अपनी एस्कॉर्ट एजेंसी को नहीं चला पाएंगे। जब किसी के साथ कैप्टन चलाकर उनसे कहता है कि हमारे गेस्ट के सामने इस तरह की बातें करना बंद करो, और हमारा वुमन कहता है कि मेरा पेट अभी भी खराब है तो प्लीज मुझे माफ करना, मैं ज्यादा पी नहीं पाऊंगा। और इसी के साथ ही हमारा वुमन जाता है, जाकर डेक के ऊपर खड़ा हो जाता है, समुद्र को देख रहा होता है और शिप पर एक बंदे को दिखाते हैं कि छुप कर उसकी तरफ देख रहा होता है। कहता है अभी तक मुझे यहाँ पर बहुत सारी ओपनिंग्स मिली लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें मार नहीं सका, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए। जब तुम सुबह के वक्त वहां पर उल्टियां कर रहे थे उस वक्त में बस तुम्हें एक धक्का देता और तुम पानी के अंदर गिर जाते और उस तरह तुम्हारा काम तमाम हो जाता। मैं एक असैसिन हूं जिसे पैचियन पैलेस की तरफ से भेजा गया है, लेकिन मैं अपना काम बड़ी सफाई के साथ करने वाला हूं। आज तुम एक और रात यहाँ पर जिंदा गुजार लो, लेकिन कल तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथ से मरना पड़ेगा। बस नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक छोटे से गांव का दिखाया जाता है जो कि यांगजी रिवर के साइड के ऊपर होता है, जो कि बैंडिट्स का गांव होता है जिसे ड्रैगन बोन स्टॉकेड कहा जाता है। तो ड्रैगन बोन क्लैन के लोग जो होते हैं उनका एक सोल्जर भागता हुआ अपने कैप्टन के पास आता है और उसे कहता है कैप्टन कैप्टन मेरे पास एक खबर है, एक शिप हमारी तरफ आके बढ़ रही है। तो वो कहता है क्या एक शिप आगे बढ़ रही है, आखिर उस शिप के अंदर क्या है? तो वो कहता है कि उस शिप को देखकर तो लगता है कि उनके अंदर कार्गो का सामान है, यानी कि वो कुछ सामान को लेकर यहाँ पर से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं सिचुआन की तरफ। तो इसी के साथ ही कैप्टन कहता है तो इसका मतलब है कि मर्चेंट शिप है और हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। फिर साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि सभी को रेडी करो, हम लोग उस शिप को लूटने के लिए जाएंगे। तो उसके साथ उसका एक सोल्जर होता है जिसका नाम ग्यूगू होता है। तो उसे कहता है कि जिस तरह से तुम यहाँ पर हाई स्पीडेड हो गए, तुमने ये कहा कि हम लूटने के लिए चलते हैं ना कि हम लोग टोल लेने के लिए चलते हैं। अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर यांगजी रिवर के बैंडिट्स का एक असूल है कि हम लोग शिप के गुजरने वाली शिप्स के पास से सिर्फ और सिर्फ टोल टैक्स लेते हैं, ना कि उन लोगों को लूटते हैं। तो इसी के साथ ही कैप्टन उसे कहता है कि इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि अगर हम लोग यहाँ पर एक शिप को लूट लेंगे और वैसे भी यहाँ पर वो लोग हमारे खिलाफ क्या ही कर लेंगे, वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम लोग इस बार शिप को लूटने वाले हैं, हमारे हालात काफी खराब हैं। तो क्यों गाई उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी यांगजी रिवर के हाई कमिश्नर के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। यहाँ का रूल यहाँ पर हम सभी लोगों को यही कहता है, अगर हम लोग यहाँ पर शिप्स को लूटना शुरू कर देंगे तो कल को यहाँ पर कोई शिप गुजरेगी नहीं, हम लोग चुपचाप अपना टोल टैक्स लेते हैं जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। तो कैप्टन उसे कहता है कि मेरे दोस्त तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बार मैं यहाँ पर इस पूरी टीम को लीड करने वाला हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और कोई भी यहाँ पर हमारे पीछे यहाँ तक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हम लोग इस बार पूरी शिप को लूटने वाले हैं, हम बस उनकी जान बख्श देंगे ताकि वो लोग जो है इस बात से खुश हो जाएंगे उनकी जान बख्श दी गई और वो यहाँ पर से खुद ही डर कर भाग जाएंगे। तो इसी के साथ शिप जब उनके इलाके में पहुंच गया, तुम्हारा वुमन जो होता है बड़े आराम से वहां पर बैठा होता है और दूसरा सोल्जर उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा आराम मिला है क्योंकि अब तुम्हारी उल्टियां रुक गई हैं। तो वो कहता है कि मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि ये रिवर बहुत ज्यादा फेमस है, क्या तुम्हें पता है कि लोग यहाँ पर इस रिवर में आकर इस नजारे को देखने के लिए पैसे देकर शिप्स के ऊपर आते हैं और तुम यहाँ पर बैठे हो बोर हो रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर उठकर खड़े होकर ये सब कुछ देखना चाहिए, इस सीन को एंजॉय करना चाहिए। तरह खड़े होकर देखो तो सही ये नजारा कितना ज्यादा प्यारा और ब्यूटीफुल है। और जैसे वहां पर उसे कह रहा होता है इसी के साथ से एक झटका लगता है और कहता है हाँ ये क्या, ये तो बैंडिट्स की शिप है, यानी पायरेट्स आ गए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 48 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन पायरेट्स के साथ ये किस तरह से निपटने वाले और क्या ये लोग इनके साथ डील कर पाएंगे या नहीं।